डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। यूथ रिच ई लर्निंग प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मेरा नाम तेज सिंह है। आज हम आपको टेक्सचुअल पैसेज कंप्रीहेंशन पढ़ाएंगे। बट देन आई स्लोली सा दैट नॉट ओनली वाज आई नॉट फ्री। परंतु तब मैंने धीरे से देखा कि केवल मैं ही स्वतंत्र नहीं हूं, परंतु माई ब्रदर एंड सिस्टर वर आल्सो नॉट फ्री। मेरे भाई और बहन भी स्वतंत्र नहीं है। दैट इज व्हेन आई ज्वाइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। यही कारण है कि मैं अफ्रीकन राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुआ। एंड दैट इज व्हेन द हंग्री फॉर माई ओन फ्रीडम। और यही कारण है कि मेरी अपनी स्वतंत्रता की भूख became the greater hungry for the freedom of my people। मेरे लोगों की स्वतंत्रता की भूख से बड़ी भूख बन गई। It was this desire for the freedom of my people to live their lives। यह इच्छा थी कि मेरे लोगों की स्वतंत्रता के लिए वे अपना जीवन सम्मान और आत्मसम्मान के साथ जिए। दैट जिसने एनिमेटेड माई लाइफ, मेरे जीवन में भराई है। दैट ट्रांसफॉर्म ए फ्राइटेंड यंग मैन इनटू ए बोल्ड मैन। जिसने एक भयभीत युवा आदमी को एक साहसी व्यक्ति में बदल दिया है। दैट ड्रो ए लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी टू बिकम ए क्रिमिनल। जिसने एक कानून का पालन करने वाले एक वकील को एक अपराधी बना दिया है। दैट टर्न ए फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू ए मैन विदाउट ए होम। जिसने एक परिवार से प्यार करने वाले पति को एक बेघर आदमी में बदल दिया है। दैट जिसने फोर्स्ड ए लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइफ ए मॉन्क। जिसने एक जीवन से प्यार करने वाले एक आदमी को एक भिखारी की तरह जीवन जीने के लिए मजबूर कर दिया है। एक बार दोबारा देखें। बट देन आई स्लोली सा दैट नॉट ओनली वाज आई नॉट फ्री। किंतु तब मैंने धीरे से देखा कि केवल मैं ही स्वतंत्र नहीं हूं, बट माई ब्रदर एंड सिस्टर वर आल्सो नॉट फ्री। किंतु मेरा भाई और बहन भी स्वतंत्र नहीं है। दैट इज व्हेन आई ज्वाइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। यही कारण है कि मैं अफ्रीकन राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुआ। एंड दैट इज व्हेन द हंग्री फॉर माई ओन फ्रीडम। और यही कारण है कि मेरी अपनी स्वतंत्रता की भूख बिकेम द ग्रेटर हंग्री फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल। मेरे लोगों की स्वतंत्रता की भूख से बड़ी भूख बन गई। इट वॉज दिस डिजायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल। यह मेरे लोगों के लिए स्वतंत्रता की इच्छा थी कि टू लिव देयर लिव विद डिग्निटी एंड सेल्फ रेस्पेक्ट। कि वे अपना जीवन सम्मान और आत्मसम्मान के साथ जिए। दैट एनिमेटेड माई लाइफ। जो मेरे जीवन में प्रबल रूप से भराई है। दैट ट्रांसफॉर्म्ड ए फ्राइटेंड यंग मैन इनटू ए बोल्ड मैन। जिसने एक भयभीत युवा आदमी को एक साहसी व्यक्ति में बदल दिया है। दैट ड्रो ए लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी टू बिकम ए क्रिमिनल। जिसने एक कानून का पालन करने वाले एक वकील को एक अपराधी बना दिया है। दैट टर्न ए फैमिली लविंग हस्बैंड। जिसने एक परिवार से प्यार करने वाले पति को इनटू ए मैन विदाउट ए होम, एक बेघर आदमी में बदल दिया है। दैट
forced a life loving man to live like a monk, जिसने एक जीवन से प्यार करने वाले आदमी को एक भिखारी की तरह जीवन जीने के लिए मजबूर कर दिया है। अब इसके क्वेश्चन देखें। When did the writer join the African National Congress? लेखक अफ्रीकन राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल कब हुआ? इसका आंसर है The writer saw that it was not only he who was not free. लेखक ने देखा कि यह केवल वही स्वतंत्र नहीं था, but his people also were not free. किंतु उसके लोग भी स्वतंत्र नहीं थे। It was then that he joined the African National Congress. तब वह अफ्रीकन राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुआ। अगला क्वेश्चन है, What is the name of chapter of this passage? इस गद्यांश के पाठ का क्या नाम है? आंसर इसका, The name of this chapter of this passage is Long Walk to Freedom. इस गद्यांश के पाठ का नाम लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ राइटर ऑफ दिस चैप्टर? इस पाठ के लेखक का क्या नाम है? आंसर इसका, द नेम ऑफ राइटर ऑफ दिस पैसेज इज नेल्सन रोलीलाला। इस गद्यांश के पाठ के लेखक का नाम रोलीलाला है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट हंगर डज द राइटर टॉक ऑफ? लेखक किसकी भूख की बात करता है? आंसर इसका, ही टॉक्स ऑफ द हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ हिज पीपल। अपने लोगों की स्वतंत्रता के लिए भूख की बात करता है। आशा करता हूं कि आपने इस तरह सीख लिया है। इसके बारे में कमेंट दें। बहुत बहुत धन्यवाद।